बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैज़ान कदीर, आपका दोस्त। दोस्तों, आज की वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये है कि कई सारे पेंशनर्स ये परेशानी में होते हैं, इस परेशानी में होते हैं कि वो कहते हैं कि भई हमारी जो पेंशन हमें मिलती है महीने की, उसके बारे में मोबाइल फ़ोन पर मैसेजेस मिलते थे कि भई आपकी फ़लाँ महीने की पेंशन जमा हो चुकी है, आप पेंशन विथड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कई महीने हो गए, महीने 2-3 से हमें कोई भी मैसेज वसूल नहीं हो रहे और हमें इसका अंदाज़ा भी नहीं होता कि भई अभी पेंशन आ चुकी है या नहीं। तो इसमें 2 बातें हैं। पहले तो ये कि आप इस चीज़ को ध्यान रखें, मतलब ये चीज़ आपके ज़हन में होनी चाहिए कि भई आपने बैंक में कौन-सा नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है? आपका कॉन्टैक्ट नंबर बैंक में आपने कौन-सा दिया हुआ है। अगर आपने अपना पर्सनल नंबर दिया हुआ है तो फिर तो इश्यू कोई नहीं है, आसानी से हल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई नंबर ऐसा दिया हुआ है कि जो आपके रिलेटिव का था, उस टाइम आपने प्रोवाइड कर दिया है और अब आप उसको मतलब ट्रेस नहीं कर पा रहे, उससे राब्ता नहीं हो पा रहा या XYZ जो भी है, ठीक है? मतलब अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो इसके लिए आपने करना क्या होगा, आप जाएँ मुतालिका बैंक ब्रांच जहाँ से आपको एटीएम कार्ड मिला था और वहाँ से आप डिमांड करेंगे उनसे कि भई मुझे मेंटेनेंस फॉर्म दीजिएगा। मैं उसमें अपना मोबाइल फ़ोन नंबर वो अपडेट करना चाहता हूँ। या अगर आप मेंटेनेंस फॉर्म के अलावा भी डायरेक्ट अगर उनसे बात कर सकते हैं जो कि रिलेशन ऑफिसर होते हैं वहाँ पर, उनसे आप रिक्वेस्ट करके भी कह सकते हैं कि भई मेरा यूबीआई नंबर जो है, सॉरी मेरा मोबाइल नंबर जो है वो मैं कन्फर्म करना चाहता हूँ कि कौन-सा नंबर हमने दिया हुआ था, मुझे अभी तक उस पे कोई मैसेज भी नहीं वसूल हो रहा, तो मैं उसको अपडेट करना चाहता हूँ। तो आप अपने कंसर्न बैंक अल फलाह की ब्रांच जा सकते हैं, किसी भी यूबीआई जो सॉरी ये कोई भी बैंक अल फलाह की ब्रांच हो, वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे जाकर आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर का अपडेट ले सकते हैं और अपना नंबर भी अपडेट करवा सकते हैं। तो वहाँ से आपका इंशाल्लाह इशू रिज़ॉल्व हो जाएगा, आपको मैसेजेस आना शुरू हो जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप समझते हैं, आपको लगा कि भई यहाँ से मेरा काम नहीं हो पा रहा, तो आप अपने एटीएम कार्ड को पलटें और उसके पीछे जो उनकी हेल्पलाइन का नंबर दिया गया हुआ है 0221 111 225 229, तो आप इस पे कॉल करके भी अपडेट दे सकते हैं उनको कि भई मैंने अपना नंबर चेंज किया हुआ है या मुझे मैसेजेस नहीं आ रहे, तो बराए मेहरबानी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं अपडेट करना चाहता हूँ। तो वो आपसे जो कॉल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। उनकी मतलब जो कन्फर्मेशन का उनका प्रोसीजर है वो फॉलो करने के बाद वो आपका नंबर अपडेट कर देंगे। और उसके साथ-साथ अगर आप समझते हैं कि भई यहाँ से भी हो गया नंबर मेरा अपडेट और मैं यूबीआई के रिकॉर्ड में भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर अपडेट करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए फिर आप अपने करीबी रीजनल ऑफ़िस या फ़ील्ड ऑफ़िस यूबीआई का जो भी आपको पड़ता हो, वहाँ पे भी विज़िट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे मुतल्लिका जो बंदे होंगे वहाँ पे पेंशन ऑफ़िस वाले, तो उनको आप अपना नंबर प्रोवाइड कीजिएगा, तो इंशाल्लाह वो भी अपडेट कर देंगे। तो इस तरीके से आपका जो एसएमएस नहीं आते और आपको कोई अलर्ट वगैरह नहीं मिलता, आपने पेंशन ले ली है, कब कब ली, आपके बकाया ज़्यादा आ चुके हैं। जितनी भी इन्फॉर्मेटरी मैसेजेस होंगे वो इंशाल्लाह आपको उसी नंबर पे एसएमएस के थ्रू मिल जाया करेंगे। तो ये एक जनरल इशू जो पब्लिक की तरफ से आ रहा है, तो देखने में यही है कि भई ज़्यादातर लोगों के पास एसएमएस नंबर होते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर तो होते हैं, लेकिन वो या तो अपने बेटे के दिए हुए होते हैं या बेटी का नंबर दिया होता है, घर का फैमिली मेम्बर कोई दूसरा हो तो उसका नंबर दिया होता है, तो उनको फिर बर वक्त इत्तला नहीं मिलती। ऐसे में मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपने लिए एक सेपरेट नंबर अरेंज करें और उसी नंबर को अपडेट करवा दें यूबीआई ऑफिस वालों के पास और बैंक अल फलाह में अपने एटीएम के थ्रू, ठीक है? मतलब जो आपको एटीएम कार्ड इशू किया गया है उसके अगेंस्ट आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, वो आपके पास ही होना लाज़मी है। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।